जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर यह खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। जो खबरें अब तक सामने आ रही है, शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर और 2 जवान इसमें शामिल हैं जो शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का एसआई भी इसमें शहीद हुआ है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। जो खबर अब तक सामने आ रही है हंदवाड़ा से, यह बड़ी खबर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इससे पहले भी लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। और फिलहाल ये दुख भरी खबर है, 2 अफसर समेत 5 जवान इसमें शहीद बताए जा रहे हैं, जिनमें एक कर्नल हैं, एक मेजर हैं और 2 जवान इसमें शामिल हैं। खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एसआई वो भी इसमें शहीद हुए हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कभी सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है तो आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ भी लगातार जारी है और हर बार भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। लेकिन दुख भरी खबर यह सामने आ रही है, इस मुठभेड़ में 2 अफसर और 5 जवान शहीद हुए हैं। 2 अफसर मिलाकर, जिनमें एक कर्नल, एक मेजर और 2 जवान शामिल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर है। रविंद्र, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, लेकिन खबर यह भी है कि 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, में जो एनकाउंटर चल रहा है हंदवाड़ा में, ये इसमें अभी तक जो है एक कर्नल, एक मेजर, सेना के 2 जवान और एक पुलिस का जवान जो है अभी तक शहीद हो चुके हैं और साथ ही 2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा लॉस माना जाएगा, जिस तरह से इतने बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं, वो इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं और कहीं न कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से एनकाउंटर कल शुरू हुआ था, तो ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को होस्टेज कर लिया है। हो सकता है ये उसी का नतीजा हो, क्योंकि जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जहां एनकाउंटर चल रहा था वहां कुछ लोगों को होस्टेज किया गया था और जब उनको छुड़ाने ये टीम गई है तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग की है, जिसमें काफी बड़ा नुकसान जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि ये अप्रैल के 25 तारीख के करीब-करीब ये जब पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई थी हाजीपीर के इलाके में, इसी इलाके में, और उसी के साथ जब आतंकियों का एक दल अंदर घुसपैठ कर चुका था, तो उसके साथ ये तीसरी बार एनकाउंटर हुआ है। ये काफी ट्रेंड आतंकी हैं और लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं। 5 से 6 का ग्रुप है जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करके आगे बढ़ रहा था। हालांकि 2-3 बार एनकाउंटर हुआ है, लेकिन दोनों 2 बार तो गच्चा देकर ये आगे निकल आए थे, लेकिन कल जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उसमें ये जब इनको घेरा गया तो इनकी तरफ से भारी गोलाबारी की गई। जब सूचना मिली सेना को कि कुछ लोगों को इन्होंने होस्टेज कर लिया, उसके बाद जब पूरा ऑपरेशन किया गया तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। जी रविंद्र, लेकिन लगातार जिस तरीके से कभी पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है, कभी आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश, यानी कि लॉकडाउन के बीच इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी ये घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ भारतीय सेना को हुआ है बल्कि पूरे देश को यह नुकसान हुआ है, जिसमें हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है। जी, बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि एलओसी के ऊपर लगातार भारी गोलाबारी जो है, वो की जा रही है। उसका यही अंदेशा पहले भी यही जताया जाता है कि जब भी पाकिस्तान भारी गोलाबारी करता है, तो उसकी आड़ में आतंकियों को इस पार धकेला जाता है। जो हंदवाड़ा का इलाका है, जो हाजीपीर का इलाका है, हम्म। वहाँ पर बिल्कुल रविंद्र, जंगली। आपको रोकना चाहूंगा। जेडी बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। जेडी बख्शी जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में सर। थैंक यू। जेडी बख्शी जी, जो खबर सामने आ रही है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिलहाल ये मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन अब खबर ये भी सामने आ रही है कि इसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, कब तक भारत बर्दाश्त करता रहेगा पाकिस्तान की इन हरकतों को? देखिए, पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया है कि अब भारत सीमा के इस तरफ ही नहीं लड़ेगा। जी। तो जब ये हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे, सीमा के पार अच्छा खासा करारा पलटवार होगा। जी। अगर यहाँ पे हमारा एक कतरा खून का गिरता है, वहां पे हम 100 गिराएंगे। ये पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो समझ ले कि ये तमाशा है कि वो कोविड से दुनिया जूझ रही है, लड़ रही है, अपने आप को कोविड से बचाने के बजाय वो जो है बीचों की तरह अब वो लगा हुआ है कि जैसे तैसे इसके पहले कि ये बर्फ पूरी पिघल जाए
जी। और हमारा जो फेंस की रिपेयर हो जाए, जहां जहां फेंस टूटा है वहां से फायदे उठा के ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जंगल में जब इनकाउंटर होता है तो इस तरह कई बारी कमांड एंड कंट्रोल चला जाता है। तो बड़े अफसोस और बड़ा दुख होता है कि देखिए हमारे सीओ साहब, कर्नल साहब और मेजर साहब जो बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे थे, वो कुर्बान हो गए हैं, शहादत कबूल करी है। 2 जवान और एक इंस्पेक्टर पुलिस का, वो भी इसमें शहीद हो गए हैं एनकाउंटर में। 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। मुझे पक्का यकीन है कि बाकी भी जो भी आए हैं निकाल के मार डाले जाएंगे अगले 1-2 दिन के अंदर। और पाकिस्तान को अब तैयार रहना चाहिए कि इस तरह की ऊल जलूल ओछी हरकतें नहीं, लेकिन जेडी बख्शी जी, ये भी हमें समझना होगा कि ये वही पाकिस्तान है जब इस संकट की घड़ी में भारत से मदद मांगता है और पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहा है। यानी कि एक तरफ वो दवाई की मांग करता है कि हमारी मदद कीजिए भारत से, दूसरी तरफ सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश। ये तो इनकी फितरत है। भिखमंगों की तरह ये तो भीख मांगने के तो ये माहिर हो गए हैं। कभी सऊदी अरेबिया से भीख मांगते हैं, कभी चीन से भीख मांगते हैं, कभी अमेरिका के पास पहुंच जाते हैं। कोविड का किस्सा हुआ तो हमसे दवाइयों की भीख मांगने लगे और भीख लेके ये पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ये तो जाहिल देश, बहुत ही जाहिल और काहिल देश। इसकी तो इसको देश कहना भी, अब ये तो क्रिमिनल माफिया की तरह ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल। चलिए जेडी बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर जो खबर सामने आ रही है, लेकिन दुख भरी खबर यह भी है कि इसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 2 अफसर भी बताए जा रहे हैं। शहीदों में एक कर्नल और एक मेजर सहित 2 जवान इसमें शामिल हैं। और साथ ही खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एसआई भी इसमें शहीद हुए हैं। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।